अस्सलाम वालेकुम। रसूल 9 के कड़े में आपका इस्तकबाल करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कुरान शरीफ से रिलेटेड बात चल रही थी। कुरान शरीफ और साइंस और मौजूज़ान, कुरान शरीफ का मौजूज़ा, साइंस को किस तरह से, साइंस ने किस तरह से कुरान शरीफ के अहम मज़ामीन जो कुरान से, जो साइंस से रिलेटेड थे, उसको खोल कर सामने ले आया है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। कुरान हकीम मौज़ूज़ाना तरतीब, मौज़ूज़ाना तरतीब की दरियाफ्त। कुरान का हकीम में सूरतों की तरतीब कुछ इस तरह से है कि बाज़ औक़ात एक सोचने वाला मुखलिस मुसलमान भी हैरान हो जाता है। क्या ये वजह है कि कलामुल्लाह की बाज़ सूरतें बहुत लंबी है, जैसे सूरह बकरा जो 2.5 सेपारों पर मुहित है, और बाज़ उस कदर छोटी है, मसलन सूरत कौसर जो सिर्फ 3 आयत पर मुश्तमिल है। आखिर सूरतों को इस तरह से सेट कैसे किया गया है? दूसरा सवाल पारों और सूरतों की तरतीब के मुतालिक उठता है। उसमें क्या खास हिकमत है कि पहली सूरत फातिहा 7 आयत की एक छोटी सूरत है, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक दीगर लंबी लंबी सूरतें रखी गई है। दरमियानी सिपारों में सूरतें भी दरमियानी लंबाई की है, और आखिर कुरान में छोटी छोटी सूरतें सजाई गई है, लेकिन उनमें से भी कई जगह इस्तिस्ना फरमाया गया है, और पारे 30 हैं, कम या ज़्यादा क्यों नहीं? यह सवाल एक अरसा से मुसन्निफीन में से एक मुसलमान में से एक के जहन में भी था, यानी कि जिनका एक किताब उनके जहन में था। उसकी वजह से सिर्फ तजस्सुस और एक मुहक्किक की नज़र से थी, और न हमारा ईमान है कि कुरान हकीम की जो तरतीब भी है वह भी वही इलाही के मुताबिक। बेशक उस उलझन का एक आम सा जवाब तो ये दिया जाता है, कुरान पाक में सूरतों की तरतीब कारी के शहूरत की खातिर रखी गई है। नमाज की क़रात में अक्सर पढ़ी जाने वाली सूरतें आखिरी पारों में रख दी गई है, और कानून और समाजी इंशाफ, एतक़ाद और दीगर इंसानी मसाले मशाइल पर मुश्तमिल सूरतों को पहले सिपारों में इसलिए रखा गया है, पहले सिपारों में इसलिए रखा गया है। यह सोसाइटी की पहले ज़रूरत है, लेकिन यह दलील कोई ज़्यादा वज़नी मालूम नहीं होती, इसलिए कि नमाज में पढ़ने के लिए कोई खास शोर मखसूस नहीं है, और कुरान पाक की हिकमत सारी किताब में बराबर मिलती है। सोसाइटी के लिए भी अहकामात जगह जगह आते हैं। बाज़ कहते हैं कि मदनी सूरतें अक्सर लंबी थी और मक्की छोटी, और तरतीब में मदनी सूरतों को फ़ौक़ियत दी गई है, लेकिन इस बात में भी कोई वज़न नहीं। कुरान हकीम की तरतीब मक्की या मदनी सूरतों के लिहाज से नहीं, बल्कि सूरतों में भी सूरत अल-आराफ और सूरत अनाम खासी लंबी है। मक्की सूरतों में भी सूरत सूरह आराफ और सूरत अनाम खासी लंबी है, और जो तरतीब के लिहाज से इब्तिदा में रखी गई है। और यह बात भी जाहिर है कि कुरान हकीम की तरतीब नुज़ूली नहीं, बल्कि बस औक़ात एक ही सूरत में मक्की और मदनी आयत शामिल है, और सूरतों की तरतीब का भी नुज़ूल के साथ कोई रब्त नहीं। गर्ज और ऊपर दी गई तमाम तौर सूरत जिहाद गैर हकीकी मालूम होती, मतलब वो सेट नहीं करता है दिमाग पर कि वो इस तरह से है। अच्छा, माँ से उसके कि क्या ये तरतीब कुरान हकीम अल्लाह का अपना ही राज है? अल्लाह का बेशक कुछ और नहीं कहा जा सकता, लेकिन चंद बेअदब किस्म के दानिश्वर जो अपनी अकल से कोई इत्मीनान बख्श जवाब न पा सकें, तो वो राय घड़ दी है कि नौज़ बिल्लाह कुरान पाक के जमा करने में किसी खास तरतीब का मद्देनज़र नहीं रखा गया, नौज़ बिल्लाह, बल्कि जहाँ और जैसे जमा करने वालों को आसान नजर आए उन्होंने वैसे ही उन्हें लिख दिया। यानी मौजूदा तरतीब बला हिकमत है। जहलाल, ये कैसे हो सकता है जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैंने इसे अपनी हिफाजत में रख लिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। जहला और मुनाफिकीन का ये गिरोह अपनी इस बेतुकी राय के वक्त ये भूल जाता है कि यह दिल से मानता ही नहीं कि कुरान हकीम अल्लाह की किताब और उसकी हिफाजत खुद खालिक के कहनात ने अपने ज़िम्मा ली है, इसलिए उसके मुतालिक ऐसी लघुबात हरगिज़ जेब नहीं देती। उसके मुतालिक ऐसी लघु बात, ऐसी बुरी बात, ऐसी बेहुदा बात हरगिज़ जेब नहीं देती। मुशन्निफ सुल्तान बसीर महमूद को कलामुल्लाह के दुश्मनों की फैलाई जाने वाली साजिश से न सिर्फ कल्क था, बल्कि वह फ़िक्रमंद भी थे। यानी काफ़ी दुख था और फ़िक्रमंद भी थे कि कुरान पाक की तरतीब में जो हिकमत बना है वह खुलकर सामने आ जानी चाहिए, ताकि मुसलमान नौजवान मुनाफिकीन के प्रोपेगेंडा के खिलाफ अपने ईमान का दिफा कर सकें। यह अल्लाह तबारक व तआला का फजल था कि उसकी दुआ सुनी गई और कुरान हकीम की तरतीब के कुछ मौज़ूज़ाना पहलू उस पर आश्कार कर दिए गए। चुनांचे 1994 की एक रात जब वह नमाज ऐशा अदा कर रहा था, तो वितर के आखिरी रकात में उसने सूरत कौसर पढ़ी, और साथ ही ख्याल है, या अल्लाह अपनी हिकमत तो तू ही जानता है। लेकिन हैरान हो कि 3 आयत की ये सबसे छोटी सूरत भी आखिरी नहीं। इस फिक्र के नतीजे में दौरान नमाज ये ख्याल है कि हो न हो एक आमिक हिसाबी मसला हो, इसलिए कुरान हकीम के सिपारों और सूरतों के दरमियान एक ग्राफ लगाऊं और फिर देखूं तो बात समझ आ जाएगी। चुनांचे इसने ऐसा ही किया, और जब रात 2:30 बजे नुकात के दरमियान ग्राफ खींचा गया तो जो कुछ सामने नजर आया अक्ल हैरान थी। इस कदर खूबसूरत ग्राफ जैसे लड़ी में हीरे पिरोए ग्राफ
ग्राफ क्या है हिसाब का एक लाजवाब कुलिया है जो क़ारीन के लिए अगले शफ़हात पर पेश किया जाता है। मुअज़्ज़ज़ाना तरतीब का तज़रिया अज़ीमुल हिकमत। अब इसके बाद ये नेक्स्ट अगले वीडियो में आपके सामने पेश किया जाएगा। उम्मीद होगा आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने ये सीखा कि कुरान पाक की जो भी सिपारों की जो पारे और सूरतों का तरतीब किया गया है वो कोई ऐसे नहीं कर दिया गया, सब अल्लाह ताला की तरफ से है और ख़ास हिकमत अमली पर है। इस पर फिर आगे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। इससे बने रहें और कुरान शरीफ की अज़मत और जलाल को अपने अंदर बनाए रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।